शिक्षा ही समाज सुधार की सबसे बड़ी कुंजी है। शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज को बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं, पूरे संसार को बदल सकते हैं। कपिल जी, आपका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जो चयन हुआ है उसको लेकर के हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बधाई संदेश के लिए आपके पास आए। तो हम आपसे कुछ राजस्थान के बारे में कुछ प्रश्न या आपके जीवन संघर्ष के बारे में या सफ़र के बारे में कुछ चर्चाएं करना चाहते हैं आपके साथ बैठ करके। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप अपनी सफलता का राज बताएं और यहाँ तक आप जो पहुँचे राजस्थान प्रशासनिक सेवा तक, तो ये सफ़र आपने कैसे तय किया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल बहुजन इंडिया न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे साक्षात्कार देने का एक अवसर प्रदान किया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में मुझे जो सफलता प्राप्त हुई है वो किसी एक व्यक्ति की सफलता ना होकर उसके पीछे पूरे परिवार, समाज और अनेक व्यक्तियों का अथक प्रयास और परिणाम, अथक प्रयास इसके पीछे लगा हुआ है। तो मेरा परिवार इस यात्रा के दौरान मेरे साथ हमेशा अटल रहा, खड़ा रहा। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सभी तरह से मुझे संबल प्रदान किया, जिससे मैं इस परीक्षा को क्रैक करने में सफल हो पाया। आपके दिमाग में कैसे प्रश्न आया कि मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा में लोगों के मौका लेकर और मुझे सेवा करनी है? जब मैं स्कूलिंग के दौरान मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की एक मैगजीन निकला करती थी, उसका नाम था प्रतियोगिता दर्पण। तो प्रतियोगिता दर्पण में मैं जो साक्षात्कार आते थे, जो प्रशासनिक सेवाओं में सफल होते थे अभ्यर्थी, उनके साक्षात्कार आते थे, तो मैं नियमित तौर पर उनको पढ़ा करता था। तो उनको देखकर मेरे मन में एक भाव जगता था कि क्यों ना मैं भी किसी दिन इस तरह से इस एग्ज़ाम में सफल हूँ और मेरा साक्षात्कार भी कहीं सके। प्रारंभिक रूप में तो ऐसी भावना था, लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता गया, मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं PhD भी की। तो इस दरमियान मैंने देखा कि समाज के जो निम्न तबका है उसको आज भी आज़ादी के 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से उनको प्राप्त नहीं कर पाता है। सरकार की जो नीतियाँ हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ उस तक नहीं पहुंच पाता है। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिलता है, तो मैं ऐसे जो अभावग्रस्त लोग हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं, तो उनकी शायद मैं कुछ मदद करता हूँ। तो इसी रूप में मैंने इसको अपना लक्ष्य बनाया और मैंने ये सफलता प्राप्त। सरकार जैसे राजस्थान के जो प्रदेश है उसमें जो मुख्यतः जो ज्वलंत समस्या है, कुछ मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप मुख्यतः कौन किन मुद्दों पर आप लोग फोकस करना चाहते हैं? अगर वर्तमान संदर्भ में हम बात करें तो आज NCRB की अभी जो रिपोर्ट आई हुई है उसमें दलितों और महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बना हुआ है। अभी हमारे राजस्थान में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनसे राजस्थान की एक जो सौहार्दपूर्ण समाज की छवि थी वो खराब हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं ये प्रयास करूँगा कि दलित वर्ग हो, महिलाएँ हों या वृद्ध जन हैं या छोटे बच्चे हैं जिन्हें बाल मजदूरी और तस्करी में लगाया हुआ है, तो ऐसे लोगों के हित में मैं कुछ काम करना चाहूँगा जिससे उनकी जीवन स्तर में कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो। इसके साथ ही मैं ये चाहूँगा कि ग्रामीण स्तर में, आज ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें कैसे सुधार लाया जाए, मेरा प्रयास रहेगा विशेष रूप से, क्योंकि आज भी गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा, मुझे मौका मिलेगा तो कि मैं स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अपना कुछ योगदान दे सकूँ सुधारने में। और देखने को मिला राजस्थान के अंदर
कि करप्शन की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं, और जहाँ डिपार्टमेंट में जाते हैं वहीं पे करप्शन की शिकायतें ज़्यादा देखने को मिली। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? करप्शन को कैसे कम कर सकते हैं आपके विचारों में? सर, मेरी समझ से भ्रष्टाचार का जो मूल प्रत्यय है, ये मनुष्य की जो शैशवकालीन अवस्था होती है बाल्यकाल में, वहाँ से इसका बीज पड़ना प्रारंभ है। हम जब भी अपने आसपास देखते हैं किसी व्यवस्था को, तो उस व्यवस्था के अनुरूप हम डरने लग जाते हैं। तो मेरा मानना है इसको सुधारने के पीछे कि अगर हम हमारे जो बच्चे हैं स्कूलिंग स्तर से ही अगर उनमें ऐसे संस्कार डालें कि वो गलत आचरण करने वाले व्यक्ति, चाहे भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो या फिर और सामाजिक जो कदाचारिता है या महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार होता है, माताओं के प्रति दुर्व्यवहार होता है, ऐसी सभी प्रकार के, ये भी सभी मैं मानता हूँ ये सभी एक तरह से दुराचरण की स्थिति है। तो अगर हम पारिवारिक स्तर पर प्रयास करें कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार दें, उनमें गलत जो प्रवृत्तियाँ हैं, अनैतिक प्रवृत्तियाँ हैं, उनके बारे में उनको बताएं, उनके परिणाम के बारे में उनको बताएं, तो मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक सुधार हो सकता है। इस प्रशासनिक पद के माध्यम से आप लोग युवाओं को, राजस्थान के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं ये चाहूँगा, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि शिक्षा ही समाज सुधार की सबसे बड़ी कुंजी है। शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज को बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं, पूरे संसार को बदल सकते हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि आज समावेशित जो शिक्षा है उसको पूरे समाज में लागू किया जाए। कोई भी व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे, चाहे किसी भी वर्ग का हो। आर्थिक अभाव में आर्थिक कमी उसकी शिक्षा अर्जन में बाधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो सफल अभ्यर्थी हैं, विशेष रूप से जो सफल लोग हैं अपने अपने जीवन में, वो अपने समाज के कुछ बच्चों को या कुछ वर्ग को अगर उन पर वो व्यक्तिगत ध्यान दें। अगर एक व्यक्ति, मैं मानता हूँ सर कि अगर एक व्यक्ति भी अपने जीवन में 1, 2, 3 लोगों को अगर प्रेरित कर उसके जीवन स्तर में सुधार ला सकता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम होगा समाज सुधार के लिए। मेरी योजना की है, मैं प्रयास कर रहा हूँ अभी व्यक्तिगत स्तर पर कि ऐसे वंचित जो बच्चे हैं, अपने होनहार विद्यार्थी हैं और जो प्रशासनिक सेवाओं में या फिर किसी भी अन्य उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं और उन्हें मार्गदर्शन का अभाव है या फिर आर्थिक रूप से वो उतने सक्षम नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक टीम बना के और उनकी कुछ मदद करें। इससे हम एक समृद्ध जो समाज है उसका निर्माण कर पाएँ। धन्यवाद कपिल जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के लिए जो अपने समय में से समय निकाल करके दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुजन इंडिया न्यूज़ देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।